वेलकम टू जीके फैक्ट्स। डेट है आज की 28 जून 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से अभी किस ग्रुप के कि इंडियन होटल कंपनी के ताज ब्रांड को विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड करार दिया गया है। तो ये किसे दिया गया है? तो ये टाटा ग्रुप के जो होटल ब्रांड है उसको करार दिया गया है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? टाटा ग्रुप जो है इस ग्रुप को जो है इंडियन होटल कंपनी के ताज ब्रांड का जो है विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का जो है करार दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये ब्रांड फाइनेंस जो है सालाना होटल 50 के द्वारा जारी करती है। ठीक है, जो ब्रांड फाइनेंस है उसके द्वारा ये होटल 50 जो है 2021 की रिपोर्ट अभी जारी करी गई है, जिसमें टाटा ग्रुप का इंडियन होटल कंपनी के ताज ब्रांड को विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड करार दिया गया है। क्लियर? वही ब्रांड फाइनेंस ने यह रिपोर्ट विश्व के सबसे मूल्यवान और मजबूत होटल ब्रांड के आधार पर बनाई है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है टाटा ग्रुप को इसमें शीर्ष पर रखा गया। याद रखिएगा टाटा ग्रुप। ठीक है, बात टाटा ग्रुप की करें तो टाटा ग्रुप की स्थापना बताइए कब हुई थी? तो टाटा ग्रुप की जो स्थापना है, देखिए ये 1868 में हुई थी। कब हुई थी? 1868 में हुई थी। क्लियर है? जमशेद जी टाटा ने इसकी स्थापना करी थी। पिछले करंट अफेयर में क्वेश्चन भी आया था कि सबसे ज्यादा दानी व्यक्ति हैं, वो दानी व्यक्ति थे। ठीक है, जमशेद जी टाटा जी। ठीक है, उन्हीं के द्वारा है की गई थी। और इसके अभी जो प्रमुख है यानी कि चेयरमैन है, उनका नाम है नटराजन चंद्रशेखर। कौन है? नटराजन चंद्रशेखर उनका नाम है, इसके प्रमुख है यानी कि सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और किसने हाल ही में संयुक्त रूप से डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये अभी जो है व्हाट्सएप के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और व्हाट्सएप ने अभी हाल ही में संयुक्त रूप से डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया है। क्लियर? देखिए, ये जो है इसमें इस लॉन्च में होगा क्या, यानी कि प्रोग्राम है क्या? इसमें देश के युवाओं में डिजिटल स्किल तैयार करने में ये मदद करेगा। क्लियर है? क्या करेगा? देश में युवाओं को जो है डिजिटल स्किल जो है तैयार करने में ये मदद करेगा। और वहीं इस प्रोग्राम के तहत स्कूल और यूनिवर्सिटी स्टूडेंटों को कोचिंग दी जाएगी। क्या होगा? स्कूल और यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट होंगे उन्हें कोचिंग दी जाएगी। क्लियर? तो व्हाट्सएप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ये जो है अभी जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करें व्हाट्सएप की स्थापना याद रखिएगा, पूछी जाती है काफी बार। तो 2009 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में निपा वायरस मिला है? तो ये किस राज्य में मिला है अभी? तो ये जो निपा वायरस है ये किस राज्य में मिला है भारत के? तो ये जो मिला है वो महाराष्ट्र के अंदर देखा गया है। क्लियर? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? महाराष्ट्र के अंदर जो है अभी निपा वायरस जो है ये मिला है। क्लियर? अभी कोरोना वायरस चल रहा था, अभी जो कोरोना वायरस से हम लोग अभी बिल्कुल अच्छे तरीके से बाहर नहीं आए हैं, लेकिन एक और वायरस देखने को मिला है जो कि निपा वायरस है। ठीक है, देखिए निपा वायरस क्या है? ये महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर स्थित गुफाओं में निपा वायरस होने की पुष्टि वहां पर की गई है अभी। ठीक है, कहां पर? महाराष्ट्र के सतारा जिले के अंदर महाबलेश्वर स्थित गुफाओं में इसके वायरस होने की जो है पुष्टि की गई है। वैज्ञानिकों ने इस वायरस को बात करें, इस वायरस को लेकर अभी अलर्ट भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वायरस खतरनाक हो सकता है और इसकी दवाई अभी तक नहीं है। ठीक है, यानी कि निपा वायरस की जो है दवाई अभी तक उपलब्ध नहीं है, ना इसका अभी दवाई खोजी गई है। और इसी के कारण जो है इसकी मृत्यु का जो जोखिम है वो 65% से बढ़कर अभी 100% चला जा चुका है। क्लियर? तो अभी अलर्ट जारी हुआ है। बात महाराष्ट्र की करें तो देखिए ये है महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं वो मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्स को ध्यान से समझेगा ताकि आप भी इसको नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। अभी राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए 5 लाख रुपए अभी सावधि जमा करने की भी घोषणा करी। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली संभाजी गौरव राज्य की तीसरी पुलिसकर्मी बनी है। राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस भी लॉन्च किया है। राज्य में राष्ट्रीय का पहला ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर का अनावरण किया गया है। वहीं राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए का अभी यहाँ पैकेज की घोषणा करी थी। दिलीप वालसे पाटिल जो है महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री बन गए हैं। अंबोली क्षेत्र की जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है यहाँ पर। वहीं राज्य के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक मोमेंटम शुरू किया है। क्या किया? फ्रेश फ्रूट केक। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो आप रिवीजन करते रहिएगा। होरेन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार बात करें तो मुंबई शहर में भारत का अधिकतम करोड़पतियों का घर है। तो करण से महाराष्ट्र के बारे में ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा।
रहेगा। अच्छा मैप में कहाँ है, ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी देखिए, महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। वहीं राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी। राज्यसभा की यहाँ 19 सीटें हैं। वहीं लोकसभा में यहाँ पर जो है 48 सीटें और विधानसभा में 288 सीटें। तो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिविजन करते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में पुरानी ईरानी स्थापत्य कला बिलिक्स जहां के मकबरे को कितने वर्ष के बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप पॉइंटों को ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी जो है पुरानी ईरानी स्थापत्य कला है जो है बिलिक्स जहां के मकबरे को अभी 50 वर्षों के बाद, कितना, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 50 वर्षों के बाद जो है ये पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। क्लियर है। इसको जो है 1970 में, कब, 1970 में जो है इसको बंद करा गया था। क्यों, क्योंकि ये जो इमारत, ये जो मकबरा था ये जर्जरा हो गया था, यानी कि इसमें जो है ये बिल्कुल तरीके से टूटने को तैयार हो गया था, मरम्मत मांग रहा था। इसलिए 1970 में जो है इसे केंद्रीय पुरातत्व विभागों ने इसे बंद कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब इसको 50 साल के बाद खोल दिया गया दोबारा। और ये जो मकबरा है बिलिक्स जहां, ये कौन थी, ये बेगम मुमताज और शाहजहां की बहू थी। कौन थी, बेगम मुमताज और शाहजहां की ये बहू थी। याद रखिएगा 379 साल पुराना है ये, कितना, 389 साल जो है ये पुराना ईरानी स्थापत्य कला को अभी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, इसकी मरम्मत करा के इसको बहुत तरीके से इसको दोबारा से सही कर दिया गया है। क्लियर, याद रखिएगा ब्रिक्स जहां 50 वर्षों के बाद अभी खोला गया है दोबारा पर्यटकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फार्मा स्टार्टअप कंपनी ने अभी डायग्नोस्टिक चैन थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज 6300 करोड़ रुपए में खरीद ली है। तो यानी कि अभी निम्न में से फार्मा स्टार्टअप कंपनी ने जो कि डायग्नोस्टिक चैन थायरोकेयर टेक्नोलॉजी ने 63,000 जो है करोड़ रुपए में खरीद लिया है। तो ये किसको खरीदा है अभी, तो ये जो है ये फार्म इजी को खरीद लिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, फार्म इजी जो कंपनी है, जो कि फार्मा स्टार्टअप कंपनी है, इन्होंने इनको जो है डायग्नोस्टिक चैन थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज 6300 करोड़ रुपए में ये खरीद लिया गया है इनके द्वारा। ठीक है, और इसका जो है 66.1% हिस्सेदारी जो है खरीदी गई है। क्लियर, याद रखिएगा। ठीक है, फार्मा इजी के जो है इसको जो है अभी खरीद लिया गया है। ठीक है, हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, डायग्नोस्टिक चैन थायरोकेयर ने टेक्नोलॉजी ने जो है 6300 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। क्लियर, याद रखिएगा, अमाउंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस राज्य सरकार ने भी वन महोत्सव आयोजन करने की घोषणा करी है। तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा जो है वन महोत्सव आयोजन करने की घोषणा की गई, ये दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर है, दिल्ली सरकार ने जो है वन महोत्सव आयोजन करने की घोषणा करी गई है। बात दिल्ली की करें, ये है दिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्स को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिविजन जरूर कीजिए, और जो नए स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्स को ध्यान से समझेगा ताकि आप भी नेक्स्ट डे रिविजन कर सके। अभी राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान की शुरू करने की यहाँ पर घोषणा करी है। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो रिविजन करते रहिएगा। राज्य के मुख्यमंत्री ने जहां वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया है। राज्य सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख खर्चा उठाने का भी घोषणा करी है। मनीष सिसोदिया कोविड-19 प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी रूप में नियुक्त किए गए हैं। वहीं राज्य ने वायु प्रदूषण को कम करने के तरीके चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय डिजिटल गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। 2 वर्षीय IF कमांडर सम्मेलन 2021 आयोजन किया गया है। गरीब छात्रों के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम यहाँ शुरू किया गया है। वहीं भारतीय कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया राज्य के अंदर। ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 की शुरुआत हुई है। यहाँ पर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 भी यहीं पर करा जाएगा। और वहीं विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट की अगर बात करें तो इसके अनुसार सबसे प्रदूषित अगर कोई राज्य है तो वो दिल्ली था। क्लियर है, याद रखिएगा, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो आप रिवीजन करते रहेगा। अच्छा मैप में कहाँ है, मैप में ये है दिल्ली। दिल्ली की राजधानी देखिए, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री यहाँ पर अरविंद केजरीवाल। राज्यसभा की 3 सीटें, लोकसभा में यहाँ पर कितनी 7 सीटें, और वे विधानसभा में यहाँ पर कितनी है, विधानसभा में यहाँ पर पूरी 70 सीटें। क्लियर है, चलिए अब जानते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वह काम किसी काम का नहीं। तो याद रखिएगा, ये चीज मैं आपको डेली समझाता हूं कि अगर आप किसी भी काम को करते हैं, ठीक है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो अदर कोई भी काम हो, अगर आप उस काम को करने में हद पार ना करें तो वो काम किसी काम का नहीं होता। अगर मान लीजिए आप कोई डेली किताब पढ़ते हैं, ठीक है, आपने सोचा कि 15 दिन में आप उस किताब को पढ़कर खत्म करेंगे, लेकिन आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपके पढ़ने में वो बात नहीं है, आप बस एक अपनी जो आपने सोचा था उसको निभा रहे हैं। लेकिन काम करने में, यानी कि उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़िए और ऐसे पढ़िए कि हर दिन वो आपको पढ़ने में नया लगे। क्लियर, जैसे कि मूवी होती है ना, तो हम उसको एक दिन देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि स्टोरी क्या है क्या नहीं है, ठीक है, लेकिन सेकंड डे देखते हैं तो हमें और मजा आता है। ऐसे ऐसे करके बहुत से लोग होते हैं 10-12 बार एक बार मूवी को देख जाते हैं। लेकिन किताबों में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि किताबों में बोरियत होती है, लोगों को लगता है कि
कि ये पढ़ना क्या पढ़ना है ना, लेकिन आप किताबों को भी अगर मूवी की तरह अगर पढ़ना, उसको समझना स्टार्ट कर दें तो वो भी आपको समझ आ जाएगी। क्लियर। तो मोटिवेशन इतना सही है कि काम को करने में आपको हद पार करनी है बस। अगर आप हद पार नहीं करते तो किसी काम का नहीं वो काम। क्लियर। तो ये आज का मोटिवेशन था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट की वीडियो मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अच्छा, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या आपने टेलीग्राम पर मुझे फॉलो नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं तीनों जगह पे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने ऊर्जा परिवर्तन के आकार देने वाले भारतीय पहलों पर अभी द इंडियन स्टोरी पुस्तक लॉन्च करी है? तो ये किसके द्वारा की गई है? तो ये जो की गई है वो आर.के. सिंह जी ने करी है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। तो ऊर्जा परिवर्तन के आकार देने वाले भारतीय पहलों पर जो है अभी द इंडियन स्टोरी पुस्तक लॉन्च करी है किसने? आर.के. सिंह ने। क्लियर। कौन है ये आर.के. सिंह? ये विद्युत तथा नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। ठीक है, आर.के. सिंह। इन्हीं के द्वारा जो है ये ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने वाली भारतीय पहलों पर द इंडियन स्टोरी पुस्तक लॉन्च करी गई है। और इन्हों का ये कहना है, इन्होंने कहा है कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विश्व में चौथी सबसे बड़ी क्षमता है। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने? भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विश्व की चौथी सबसे बड़ी क्षमता है। क्लियर। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है आर.के. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में नई दिल्ली में आयकर न्यायाधिकरण के किस ई फ्लाइंग पोर्टल को औपचारिक शुरुआत करी है? तो ये किसको की गई है? तो ये जो की गई है वो की गई है EITAT ई द्वार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, EITAT ई द्वार जो है ये औपचारिक रूप से अभी इसकी शुरुआत की गई है, जो कि आयकर न्यायाधिकरण के रूप में है। ठीक है, ई फ्लाइंग पोर्टल की औपचारिक रूप से। क्लियर, याद रखिएगा। तो ये जो है श्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा की गई है। कौन है ये श्री रविशंकर प्रसाद जो है केंद्रीय विधि एवं न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। क्लियर, याद रखिएगा इनके बारे में। और नई दिल्ली में जो है इन्होंने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की ई फ्लाइंग पोर्टल IIT जो है ये IITAT ई द्वारा जो है औपचारिक शुरुआत इन्होंने की है। और इनके द्वारा ये कहा गया कि डिजिटल इंडिया का अर्थ है एक आम भारतीय को प्रौद्योगिकी के ताकत के साथ सशक्त बनाना है। ठीक है, यानी कि इनके द्वारा कहा गया कि आम भारतीयों को प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी में जो है उसको सशक्त यानी कि बहुत ही मजबूत बना देना है, ताकि हमारा देश भारत भी जो है एक ऊंचाइयों पर जा सके टेक्नोलॉजी के मामले में। क्लियर। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। श्री रविशंकर प्रसाद जी के बारे में भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धार्मिक मामलों के निदेशालय का प्रथम मुख्य किसे नियुक्त करा गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया अभी? तो ये किया गया दीपक अग्रवाल को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, दीपक अग्रवाल जो है इन्हें धार्मिक मामलों का निदेशालय का प्रमुख जो है अभी नियुक्त करा गया है। क्लियर, दीपक अग्रवाल, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से भारत और किस देश ने जो है अभी टैक्स इंस्पेक्टर बॉर्डर्स पहल शुरू की है? तो ये भारत और किस देश ने करी है? तो ये भारत और भूटान के बीच हुई है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, भारत और भूटान देश ने जो है अभी टैक्स इंस्पेक्टर बॉर्डर्स पहल शुरू की है। याद रखिएगा, भारत और भूटान के बीच ये हुआ है अभी समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस देश के शोधकर्ताओं को हाल ही में सीमेंट साइट पर एक नया प्रारंभिक मानव ने शेर रामला होमो मिला है? नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अभी जो है सीमेंट साइट पर शोधकर्ताओं को हाल ही में जो कि मिला है ये एक नया प्रारंभिक मानव जो कि क्या है, ने शेर रामला होम, ये मिला है। तो ये किस देश के शोधकर्ताओं को मिला है? ये इजराइल के शोधकर्ताओं को मिला है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, इजराइल के शोधकर्ताओं ने जो है सीमेंट साइट में ये एक प्रारंभिक मानव जिसको ने शेर रामला होमो मिला है। क्लियर, और ये जो है 1,40,000 और 1,20,000 साल पहले के बताए जा रहे हैं, इनकी हड्डियां मिली है मतलब। तो ये 1,40,000 साल या फिर 1,20,000 साल पहले के बताए जा रहे हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इजराइल की बात करें, इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम राजधानी है। अभी यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जो बने नेफ्ताली। ठीक है, नेफ्ताली जो है वो बने, और नई शोकेल यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में सिवन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो सिवन इनका निधन हो गया। ये कौन थे? ये एक सैनोफेटोग्राफी थे। कौन थे? सैनोमेट्रोग्राफी थे। क्लियर, माफ कीजिएगा, सैनोमेटोग्राफी थे ये, और एक सिवन इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। क्लियर। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। कल का क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, निम्न में से किस देश ने अभी सोलर पैनल सामग्री के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये किसने लगाया था? ये अमेरिका देश के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। क्लियर। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए,
आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक वीसा फ्री एक्सेस के मामले में किस देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर पासपोर्ट रहा है मतलब। तो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसका पासपोर्ट सबसे ताकतवर पासपोर्ट रहा है। ठीक है, आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक। और इस क्वेश्चन के बारे में आप जितना भी जानते हैं गाइस, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप क्वेश्चनों के बारे में जितनी भी नॉलेज जानते हैं ना, जो टुडे जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसमें आप जितनी भी नॉलेज जानते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको वो क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा। ठीक है, और लास्ट के क्वेश्चनों में वही क्वेश्चन रखता हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आने का जो आता है। क्लियर, तो आंसर आप आंसर बताते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं वो आंसर बताते हैं, लेकिन आंसर के साथ अगर मुझे और अच्छा लगेगा कि अगर आप उसमें और डिटेल अगर मुझे बताएं। क्लियर, तो यही आज की इंपॉर्टेंस करंट की क्लास थी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट की वीडियो मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस शेयर करना ना भूलिएगा, प्लीज शेयर जरूर करिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर करने में थोड़ा सा कंजूसी कर देते हैं, तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपने मुझे फेसबुक पे, या आपने मुझे टेलीग्राम, या आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं कर रखा है FTI पर, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।